वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के अब तक समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। आज का हमारा वीडियो अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस बताने के लिए कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँ तो किस तरह से आपको जाना चाहिए, वहाँ कैसे रहना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में है। ठीक है, तो लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक आपको और न्यूज़ देनी थी कि जैसा कि आप लोगों ने कुछ वक्त पहले देखा हो कि हमारा चैनल जब 1000 सब्सक्राइबर्स को पार किया था तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को थैंक करने के लिए। तो वैसे भी हमारा चैनल जो है वो 1200 सब्सक्राइबर्स यानी 1200 सब्सक्राइबर्स, करीब 1200 सब्सक्राइबर्स हमारा चैनल सब्सक्राइबर्स काउंट को पार कर चुका है और करीब वॉच टाइम भी हम लोग का 1000 आवर्स हो चुके हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम लोग के चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हम लोग प्रेरित हो सकें, प्रोत्साहन हो सके, जिससे हम लोग आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग इस बात के लिए इनकरेज होते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि गाइडलाइंस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोग चाहे तो चीज़ गाइडलाइंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले ज़रूर चीज़ ये कि दो चीज़ें तो लगभग गवर्नमेंट समय समय पे कहती भी रहती है, आप लोग को पता भी होगा कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ प्रॉपर मास्क ज़रूर पहने रहें। ठीक है, मास्क बिल्कुल ना उतारें और कोशिश अगर आप करें जो नॉर्मल मास्क आते हैं, अगर आप लोग ध्यान देते हो जो सर्जिकल मास्क आते हैं वो वाले मास्क नहीं, उसी तरीके से थोड़ा सा हल्का सा लो मतलब क्वालिटी रहती है, लेकिन वन टाइम के लिए वो मास्क काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो वो मास्क आप लोग ना, कोई भी मास्क हो, वही मास्क नहीं, कोई भी मास्क हो उसको आप पहन लीजिए जिससे आप सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मास्क ना पहन लीजिएगा जिससे आपकी सांस फंसने लगे। ठीक है, मास्क पहने रहिए। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमेशा छोटी, ज़्यादा बड़ी या भारी मत लीजिएगा, छोटी, और कोशिश करके जेल वाला सैनिटाइज़र ज़रूर आपके पास होना चाहिए क्योंकि लिक्विड आपसे गलती हो सकती है कि आप एक की बजाय दो की बजाय 3-4 बूंद गिर जाए, लेकिन जेल में प्रॉब्लम होती नहीं। जल जब जितना आप ड्रॉप उसमें निकालवाएंगे तब तक उतनी ही ड्रॉप उसमें से निकलेगी। ठीक है, ये तो दो चीज़ हो गई आपकी। तीसरी और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये होती है कि आप जैसे जब भी जाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस चीज़ पर ध्यान रख रही है कि ज़्यादा लोगों को एक क्लास के अंदर ना बैठाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की जो सबसे ज़रूरी नॉर्म्स है, जब नए नए वायरस आया था कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये उस वक्त स्लोगन दिया गया था। ठीक है, तो वो स्लोगन आज भी जारी, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और 1 लाख के ऊपर भी केसेस एक दिन में हमारे कंट्री में मिले हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और एक्स्ट्रा मेजर्स उठाए जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के समय में। तो आप ऐसे समय में गवर्नमेंट का जो रहेगा साथ देने के साथ दीजिएगा। और अगर आप लोग की उम्र, मतलब आप लोग की जाहिर सी बात, आप लोग की उम्र अभी नहीं होगी, लेकिन आप लोग के पेरेंट्स की ज़रूर एज हो चुकी होगी, तो उनके लिए ख़ास कर है कि अगर आप एज हो चुकी है तो आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन, क्योंकि इसका इलाज आ चुका है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। ठीक है, और ये तो रही बात, थोड़ा सा वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब भी आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए तो क्योंकि अब ऐसे मौसम सीज़न की वजह से भी आपको दूर दूर बैठाया जाएगा। ठीक है, कि जैसे अगर एक स्टूडेंट एक सीट पे एक स्टूडेंट, या तो सिंगल सीटेड वाली जो होती हैं उनका इंतज़ाम किया जाएगा, या फिर आपका इंतज़ाम प्रॉपरली किया जाएगा कि अगर एक पे 2 लोग हों तो वो जो लंबी सीट्स अक्सर आप देखते हो कुछ जो बड़े स्कूल्स होते हैं या जो ग्रेजुएशन के कॉलेजेस होते हैं उनके पास वो लोहे वाली बेंचेस जिसमें एक साथ 6-6 7-7 लोग बैठते हैं, उस पर एक कोने पे एक स्टूडेंट तो दूसरे कोने पे दूसरा स्टूडेंट, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस रहे। ठीक है, और कोशिश ये करिएगा कि जब भी कोई सरफेस आप छूइए, जैसे दरवाज़ा आपने छुआ या कोई सीट छुई, हमेशा नहीं, छूने के बाद मतलब जब पहुँचिए तो हाथ में सैनिटाइज़र लगा लीजिए, और जब वहाँ से क्लास से निकलिएगा बाहर तो फ़ौरन सैनिटाइज़र हाथ में ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अक्सर बच्चों की आदत ये होती है कि जब वो निकलते हैं तो दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं या खड़े होकर के वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, तुम्हारे यहाँ से सही हुआ कि नहीं, यहाँ से सही हुआ कि नहीं, यहाँ से सही हुआ कि नहीं है। ठीक है, उससे ये है कि जैसे मान ली जाहिर सी बात होती है, आजकल दोस्तों की आदत होती है और जी गले पे हाथ रख के लोग की बात करने की, तो थोड़ा सा दूरी रखिए। ठीक है, बेटर ये कि आपका पेपर अगर हो चुका हो
जैसे कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्कस कभी भी करना चाहिए, क्योंकि गलती अगर आपको कोई आंसर गलत होगा उसका असर आपके अगले पेपर में पड़ सकता है। तो वो चीज़ मत करिए, दूर रहिए और पेपर दीजिए अपना और घर चले जाइए। घर पहुँचने के बाद आराम से अपना वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करिए और तब डिस्कस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी। और चौथी और लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी मास्क पहनिएगा, मास्क को पहनने के बाद जब उसको डिस्पोज करिएगा तो प्रॉपर तौर पे उसको डिस्ट्रॉय करिए। ये मत करिए कि मास्क ने उतारा फेंक दिया। ठीक है, उसको प्रॉपर काट वाट करके कि मतलब किसी भी हालत में वो सिल विल करके यूज़ करने लायक ना बचे। ठीक है, तो ये चीज़ थे जो आपको 2-3 चीज़ें बतानी थी स्पेशल। ठीक है, तो आप चीज़ों पे ध्यान रखिए, गाइडलाइंस को ध्यान रखिए। आप गवर्नमेंट जो कहे, जिस हिसाब से कहे, जिन गाइडलाइंस का पालन करने की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, उन गाइडलाइंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, और मास्क बिल्कुल मत उतारिएगा एग्ज़ाम देने के समय। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे वैसे ही जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे जैसे आप लोगों ने हमारा साथ आज तक दिया है, 1200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है, वैसे ही हम लोग का प्यार आपके साथ बना रहे, और धीरे धीरे हम लोग अपने जो टारगेट हमारा यूट्यूब की तरफ से होता है उस टारगेट को पूरा कर सकें। एक टारगेट हमारा पूरा हो चुका है 1000 सब्सक्राइबर्स का। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो 4000 वॉच आवर्स का करना है, जिसका 25% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, गुड बाय।